नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे ईडा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की कि कैसे अगर हमारी ये नाड़ियां अच्छी स्थिति में हो, बैलेंस हो, तो हमारा ध्यान कितना गहराई तक जा सकता है। और साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि कैसे हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हैं। उसके लिए हम 10 ऐसे उपायों की बात करेंगे जिनको अपनाकर आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं ईडा पिंगला। सुषुम्ना क्या है? जब हमारी नाक के दाईं तरफ से यानी कि राइट साइड से सांस खुलकर आए जाए तो इसका मतलब हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है। और जब हमारी नाक के बाईं तरफ से लेफ्ट साइड से सांस खुल के आए जाए तो हमारी ईडा नाड़ी एक्टिवेट है। और जब हमारी नाक के दोनों क्षेत्रों से खुलकर सांस चले तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है या सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। और जब आप मेडिटेशन में बैठे हैं तो उस समय यदि आपकी ईडा नाड़ी सक्रिय हुई तो क्या होगा? आपका मन चंचल बना रहेगा। यानी कि अगर आप ध्यान में बैठे हैं और आपकी ईडा नाड़ी उस समय चल रही है तो मन में विचार ज्यादा आएंगे, कल्पनाएं ज्यादा आएंगी, मन टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी जो ईडा नाड़ी सक्रिय है वो आपकी मानसिक शक्तियों की नाड़ी है, आपके मन को नियंत्रित करने वाली नाड़ी है। तो जब भी आपकी ईडा नाड़ी सक्रिय रहेगी यानी आपकी बाएं नाक से जब सांस आ जा रहा होगा तो ध्यान के दौरान आपका मन बेचैन बना रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपकी दाईं तरफ की नाक यदि चल रही होगी, दाईं तरफ की श्वास यदि चल रही होगी यानी कि पिंगला नाड़ी जब एक्टिवेट होगी तो क्या होगा? तो आपका हो सकता है मन उस वक्त इतना चंचल न हो, लेकिन उस वक्त आपका शरीर चंचल रहेगा, आपका शरीर हिलता रहेगा, चंचल बना रहेगा और आपके शरीर में थोड़ा खुजली होने लग जाएगी। मतलब आपके शरीर से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं वो आती रहेंगी। अगर ध्यान के दौरान यदि आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय रही तो ध्यान के दौरान चाहे आपकी ईडा सक्रिय रहे चाहे पिंगला रहे, आपका शरीर और मन चंचल बना रहेगा। लेकिन यदि ध्यान के दौरान आपकी यदि सुषुम्ना नाड़ी यदि एक्टिवेट रहे यानी कि नाक के दोनों छिद्र से खुलकर अगर सांस आती जाती रहे तो आपका शरीर भी शांत हो जाएगा, आपका मन भी शांत हो जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है योग के अंदर कि जब भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी चले तो आपको तत्काल ध्यान में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। इसलिए क्योंकि जब आप ध्यान में बैठे हैं और आपके नाक के दोनों छिद्रों से श्वास खुलकर आ जा रही है यानी कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो क्या होगा? आपके मस्तिष्क के दोनों हिस्से एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। जनरली क्या होता है, हमारे मस्तिष्क के जो दोनों हिस्से हैं वो बारी बारी से एक्टिवेट रहते हैं। ईडा पिंगला के कारण यदि ईडा ज्यादा मजबूत होगी तो मस्तिष्क का एक हिस्सा एक्टिवेट रहेगा। पिंगला यदि ज्यादा मजबूत होगी तो मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा एक्टिवेट रहेगा। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होता है तो मस्तिष्क के दोनों हिस्से एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो उससे आपको क्या लाभ होगा? ध्यान के अंदर उससे आपकी चेतना शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी जागरूकता, आपकी अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपके ध्यान में गहराई आने लगेगी। दूसरी बात, जब ध्यान के दौरान यदि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी तो क्या लाभ होगा? आपकी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में आसानी होगी। जनरली क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारी मूलाधार चक्र से जब ऊर्जा एक्टिवेट होने लगती है, जब ध्यान गहराई में होता है तो वो ऊर्जा जब हमारे मूलाधार चक्र से जागृत होती है तो उस समय यदि तो ईडा नाड़ी यदि सक्रिय है तो ऊर्जा ईडा नाड़ी में चली जाती है, या यदि पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हुई तो ऊर्जा जागृत हुई पिंगला नाड़ी में चली जाती है। तो इससे इतना लाभ हमें नहीं होता है। यदि मूलाधार से जागृत ऊर्जा ईडा या पिंगला में यदि जाती है तो उस समय यदि आपकी सुषुम्ना यदि जागृत होगी तो क्या होगा? सुषुम्ना का द्वार खुला होने के कारण आपकी कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होती है, जो शक्ति आपकी जागृत होती है वो उसमें प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही आपकी जागृत ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है तो बहुत आसानी से ऊपर तक, आज्ञा चक्र तक या ग्राउंड चक्करा तक आ जाती है। लेकिन यह तभी आती है जब सुषुम्ना का द्वार खुला हो।
तो इसलिए जब आप ध्यान के दौरान यदि आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुली है तो ऊर्जा के ऊर्ध्व ग्रहण होने में बड़ी आसानी रहती है। आपकी एनर्जी आसानी से ऊपर के चक्करों तक पहुंच जाती है। इसके अलावा जब आप ध्यान में बैठे हैं और उस समय यदि आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो तो आपका शरीर और मन बैलेंस रहेगा, यानी कि आपका शरीर भी शांत रहेगा और मन भी शांत रहेगा और आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप देखना, जब भी आपको मेडिटेशन में बहुत ज्यादा आनंद आए ना, तो आप समझ लेना कि उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुली हुई है। और कई बार आपने देखा होगा कि जब आप ध्यान से उठते हैं तो आप कहते हैं, मुझे आज ध्यान में बड़ा आनंद आया। तो जब भी आपको ध्यान में बहुत आनंद आए तो इसका मतलब आपकी उस समय सुषुम्ना नाड़ी खुली हुई थी। जब भी हम ध्यान में बैठे, पहले हमें अपनी सुषुम्ना नाड़ी जागृत कर लेना चाहिए, उसके बाद ध्यान में बैठना चाहिए, जिससे कि हमारा ध्यान ज्यादा गहराई में प्रवेश कर सके। लेकिन कैसे करें? सबसे पहली बात, अब मैं उन 4 उपायों की बात करता हूं जिनको अपनाकर आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट रख सकते हैं, ध्यान के दौरान भी और वैसे भी। मान लीजिए आप ध्यान में बैठे हैं, पहली उपाय की बात करते हैं। तो क्या होगा यदि आप ध्यान में बैठे हैं और आपकी कमर सीधी नहीं है और आपका शरीर दाईं ओर झुक जाता है? जाने अनजाने तो क्या होगा? दाईं ओर कौन सी नाड़ी है? पिंगला नाड़ी। तो क्या होगा? इससे आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय हो जाएगी। और जब पिंगला नाड़ी को तो हमें सक्रिय करना ही नहीं है, लेकिन वो हो रही है, तो इससे क्या होगा? आपका शरीर चंचल होने लग जाएगा। या आप ध्यान में बैठे हैं और आपका शरीर बाएं और झुकने लग जाए तो क्या होगा? तो फिर आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे कि आपका मन चंचल होने लग जाएगा। आपको विचार बहुत आएंगे। तो आपको क्या करना है? न तो आपको अपना शरीर दाएं ओर झुकाने हैं, न बाएं ओर झुकाने हैं, क्योंकि अगर दाएं और बाएं झुकेगा तो आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों में से कोई एक नाड़ी जागृत हो जाएगी। हमें कौन सी नाड़ी जागृत करनी है? सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी कहां पर है? वो न तो दाएं है न बाएं है, वो मध्य में है। तो मध्य में अगर हमें अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना है तो क्या करना होगा? हमें अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखकर बैठना होगा। तो जब आप अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखकर बैठेंगे तो क्या होगा? आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप ध्यान में कमर सीधा रखकर बैठेंगे तो आपके अंदर शरीर और मन दोनों शांत होने लग जाएंगे। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप ध्यान में बैठें, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी कमर को सीधा रखकर बैठें। दूसरी बात जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं ध्यान के दौरान, वो ये है कि जब भी मेडिटेशन के दौरान आपका मन शांत होगा, एकाग्र होगा, शून्य होगा, उस समय आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो खुद ही जागृत हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। आप दोनों में से किसी भी एक को पकड़ेंगे तो दूसरी अपने आप होने लग जाएगी। तो जैसे ही आपका मन शांत होगा, तो जिस क्षण भी आपका मन शांत हो जाएगा, आप कोशिश करते रहेंगे, विचार आ रहे हैं, कैसे ठीक करूं, एकाग्र कैसे करूं, और अचानक आप पाते हैं कि अपने मन को एकाग्र कर लिया। तो जैसे ही आपका मन एकाग्र होगा, 5 से 10 मिनट बाद आप पाएंगे उसी क्षण आपको थोड़ा सा झटका भी लगेगा। बॉडी में जैसे कि कोई चीज एक्टिवेट हुई है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी। और जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी, मन एकाग्र होगा और ठीक उसी समय आपके ऊपर कॉस्मिक जो एनर्जी है, उसका फ्लो जो है आपकी बॉडी पर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि विश्व चेतना ऊर्जा जो है आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी ठीक उसी क्षण, जिस क्षण आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। तो दूसरी बात, आपने क्या ध्यान रखना है कि अपने मन को आप शांत करें, सुषुम्ना अपने आप खुल जाएगी। तीसरा उपाय जो इस नाड़ी को जागृत करने का है, वो एक छोटी सी ध्यान की विधि है। ध्यान की विधि क्या? बस एक प्रयास है। आपको क्या करना है? जब आप ध्यान में बैठे होंगे तो कुछ देर के लिए पहले आप अपना ध्यान अपने नाक के दोनों छिद्रों पर लगाएं और देखें कि नाक का कौन सा छिद्र खुला है और कौन सा बंद है। जब आपको लगे कि आपके नाक का एक छिद्र बंद है, तो उस हिस्से पर जो नाक का हिस्सा बंद है, उस पर अपना ध्यान लगाएं और उसी हिस्से पर ध्यान लगाकर कल्पना करें कि आप उसी तरफ से सांस अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, अंदर आ रही है, बाहर आ रही है। तो जब आप 10 से 20 बार इस प्रकार अपने ध्यान को नाक के बंद हिस्से पर लगाएंगे, तो वो बंद हिस्सा खुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी अटेंशन को वहां पर लेकर आ रहे हैं। तो जब भी आपकी अटेंशन वहां पर आएगी,
तो उसके पीछे पीछे आपकी एनर्जी भी वहां पर आ जाएगी। और जब आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी एनर्जी नाक के बंद हिस्से के द्वार पर पहुंचेगी तो बंद हिस्सा खुल जाएगा, जिससे कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। तो दूसरा हिस्सा तो पहले ही खुला है, बंद वाला भी आपने खोल दिया तो नाक के दोनों हिस्से खुल गए। अब आप फिर अपने ध्यान की जो भी विधि है आप उसे करने में लग जाएं। लेकिन पहले कुछ सेकंड, कुछ मिनट आप अपने नाक के दोनों छिद्रों पर ध्यान लगाए और शोर कर ले कि आपके दोनों नाक के छिद्र खुले हुए हैं, सुषुम्ना चल रही है। फिर आप ध्यान में बैठे तो तीसरी तकनीक सुषुम्ना को खोलने की है कि ध्यान में बैठने से पहले नाक के बंद हिस्से पर ध्यान लगा के रखें, तो आपके ध्यान देने से ही वो चीज खुल जाएगी। चौथी बात, आपको मालूम है सुषुम्ना का मतलब क्या होता है? सुषुम्ना का मतलब होता है सुख, यानी कि मन की एक ऐसी स्थिति जो आनंद में है, सुख में है। तो जब हमारा मन आनंदित होता है, खुश होता है, तो उससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। तो जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो आपके अंदर एक आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो उस आनंद के आने से ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होनी शुरू हो जाएगी। तो जब भी आपको ध्यान में बैठने के दौरान आनंद की अनुभूति हो तो समझ लेना कि अब सुषुम्ना भी आपकी खुलने वाली है। और न केवल ध्यान के दौरान, बल्कि आप देखना कि जब भी पूरे जीवन के दौरान आपको जीवन में जब भी आनंद आ रहा होगा, आपको कोई खुशखबरी मिलती है, तो आप उस वक्त चेक करना आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। आप देखेंगे आपकी उस समय दोनों नासिकाएं खुलकर चल रहे होंगे, यानी कि जब भी आपका मन आनंद में होगा, आपकी समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी। तो चौथी बात कि आप अपने अंदर आनंद को प्रवेश दें। जैसे ही आप आनंदित होंगे, आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लग जाएगी। और एक बात और करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि ध्यान के खास हिस्से के दौरान आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल गई है? तो उसकी एक निशानी मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप ध्यान में बैठे होंगे, 5 से 10 मिनट हो गए हैं, मान लीजिए सुषुम्ना नाड़ी बंद है, तो जब खुलेगी तो उसका क्या लक्षण आपको नजर आएगा? वो लक्षण ये होगा कि आपको अचानक जोर से एक लंबी गहरी सांस आपके अंदर प्रवेश करेगी। आप सचेतन रूप से उसको नहीं करेंगे, यह अवचेतन रूप से शरीर अपने आप एक लंबी गहरी झटके से सांस को अंदर भरेगा और छोड़ देगा। तो जब अचानक से आपके अंदर गहरी श्वास आए बिना आपके प्रयास के, तो आप समझ लेना यह सुषुम्ना का प्रवेश द्वार हो चुका है, सुषुम्ना खुल चुकी है। यह उसी की निशानी है। खैर, अब हम आगे बात करते हैं। अभी तक हमने 3 से 4 बातें ऐसी की हैं जो आपको ध्यान में बैठने से पहले करनी है या ध्यान के दौरान करनी है। अब हम कुछ बातें ऐसे करते हैं जो आपको ध्यान में बैठने से पहले या अपनी डेली लाइफ के दौरान भी करनी है, जिससे कि आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी वो ज्यादा से ज्यादा चलनी शुरू हो जाए। 5वीं बात या 5वां उपाय वो है प्राणायाम। आपको मालूम होगा कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी कब जागृत होती है? जब हमारी दोनों नाड़ियां संतुलित होती हैं, जब हमारी ईडा और पिंगला बैलेंस हो जाती है। तो ईडा और पिंगला के बैलेंस होने से ही हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। तो इन नाड़ियों को एक तो बैलेंस करना है। दूसरी बात, हमारी सुषुम्ना नाड़ी इतनी कम जागृत की होती है, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए ही जागृत होती है वो। इसलिए क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारा खान पान, सोच, हमारे विचार, भावनाएं सब अशुद्ध हैं, उनमें पाप है। जबकि जो सुषुम्ना नाड़ी है यह देव नाड़ी है, यह देवताओं की नाड़ी है। तो हम इंसानों में यह उतनी ही चलती है जितना हमारा पुण्य कर्म होता है। इसीलिए जो साधु जन होते हैं, जो उनमें पवित्रता बढ़ती चली जाती है साधना के कारण। तो इसलिए साधकों में, साधु संन्यासियों में ये सुषुम्ना की जो नाड़ी है वो आम संसारियों के मुकाबले ज्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि उनमें पवित्रता ज्यादा होती है। तो आप भी अपने अंदर अपनी पवित्रता को बढ़ाकर, अपने अंदर शुद्धिकरण को करके इन नाड़ियों को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोनों नाड़ियों को एक तो संतुलित करके और सुषुम्ना की अशुद्धि को दूर करके आप अपनी इन नाड़ियों को, अपने सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको कुछ विशेष प्राणायाम करने होंगे। जब आप श्वास को तेजी से भरते हैं, तेजी से छोड़ते हैं, तो आपके जो बंद नाक हैं वो खुल जाते हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे की जानकारी अगले वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।